हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश राजगुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा एकेडमी पे। दोस्तों, आज का जो सेशन होने वाला है बहुत ही बेहतरीन यह सेशन होने वाला है, क्योंकि आज का जो टॉपिक होगा वो होगा मध्यकालीन भारत का, जो कि दिल्ली सल्तनत से होगा। ये सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह सेशन होने वाला है। ठीक है, आज दिल्ली सल्तनत के पार्ट 1 हम लोग करेंगे। इसके 5 पार्ट में आपको यह सेशन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु या प्रभुता संपन्न शासक था। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न में कि दिल्ली सल्तनत का वह पहला संप्रभु और प्रभुता संपन्न शासक था। ठीक है, तो देखिए आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, चलिए बताएंगे। क्या वह आरम शाह जी थे, क्या वह इल्तुतमिश जी थे, क्या वह कुतुबुद्दीन ऐबक जी थे, या फिर वो नसीरुद्दीन महमूद जी थे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु संपन्न शासक पूछा हुआ है आपसे। ठीक है, तो देखिए ये पहला संप्रभु और शासक अगर पूछता है तो आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाता है इल्तुतमिश। क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। वह कौन सुल्तान था जो स्वयं को नायब एवं खुदा या ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से वह कौन सा सुल्तान था जो स्वयं को क्या बोलता था? नायब, एक खुदा या फिर ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था। ठीक है, देखेंगे ऑप्शन क्या है। अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, गयासुद्दीन और इल्तुतमिश। ठीक है, तो आपको इसमें से बताना है कि इसकी प्रश्न का कौन सा सही आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे बोलने वाले कौन से व्यक्ति थे? वो थे बलबन। ठीक है, बलबन ही खुद को स्वयं को नायब, एक खुदा या ईश्वर का प्रतिनिधित्व मानता था वो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बाजार नियंत्रण किस दिल्ली के सुल्तान से संबंधित है? ठीक है, ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से पूछ रहा है आपसे कि जो बाजार नियंत्रण है वो किस दिल्ली के सुल्तान से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे। सिकंदर लोदी, रजिया, अलाउद्दीन खिलजी या फिर बलबन। ठीक है, देखिए अगर बाजार नियंत्रण की बात करता है दिल्ली सुल्तान से संबंधित है तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, बहुत ही ये जो हम आपको प्रश्न करवा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जो कि सभी एग्जामों के लिए ये होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का यादव शासक, देखिए यहाँ पे आपको एक चीज बता दिया गया है कि यादव शासक कौन था, है ना। जब अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जो देवगिरी का शासक थे जो कोई यादव जी थे, ठीक है, तो वो कौन है आपको बताना है। इसमें से आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। क्या वो हरिवर्मन जी थे, क्या वो रामचंद्र देव थे, क्या वो प्रताप रुद्रदेव थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय की अगर मैं बात करूं यादव शासक देवगिरी के, तो वो थे रामचंद्र देव जी। कौन थे? रामचंद्र देव जी हुआ करते थे उस समय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया? अब देख पा रहे हो कि किस तरह का प्रश्न हमने इस सेशन में लिया है, जो कि सभी एग्जामों के लिए आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो आपसे पूछ किया जा रहा है कि कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया है। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसका सही आंसर कराएंगे। क्या वो नसीरुद्दीन जी थे, क्या वो इल्तुतमिश जी थे, क्या वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए मैं अगर कुवैत उल इस्लाम की बात करता हूँ मस्जिद, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि कुवैत उल इस्लाम क्या था। एक तो क्या था? वो मस्जिद था। ठीक है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न पूछेगा कि निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया निर्माण? तो आपको पता होगा कुवैत से आप याद रखना, कुवैत से क्या याद रखोगे? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? फरमान। ठीक है, फरमान किसके द्वारा जारी किया जा सकता था? ठीक है, देखिए क्या फरमान जो होते थे क्या राजाओं द्वारा जारी किए जाते थे, राजकुमारों द्वारा जारी किए जाते थे, या फिर वजीर के द्वारा जारी किए जाते थे, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा? ठीक है, देखिए फरमान जो होता था ना वो सिंपल सा प्रश्न है ये, जो कि राजाओं द्वारा ये क्या किए जाते थे, जो राजाएं होते थे उनके द्वारा ही फरमान को
जारी किया जाता था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अमीर खुसरो को सामान्यतः किस वाद्य यंत्र के लिए श्रेय दिया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, सरोद है, वीणा है ना, और सितार है। ठीक है, तो आपको इसमें से बताना है कि अमीर खुसरो को सामान्यतः किस वाद्य यंत्र के लिए श्रेय दिया जाता था। तो देखिए इनको दिया जाता था किसके लिए, तो सितार के लिए। किसको लिए दिया जाता था, सितार के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस सुल्तान ने शराब पीना, जुआ खेलना व भांग खाने पर प्रतिबंध लगाया। ठीक है, यह तो बहुत अच्छा सुल्तान हुआ है ना। क्या किया इन्होंने, शराब पीना, जुआ खेलना और भांग खाने पर उन्होंने क्या कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। देखिए क्या वो बलबन जी थे, क्या वो फिरोज शाह तुगलक जी थे, क्या वो अलाउद्दीन खिलजी थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आपको इसका सही आंसर बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए शराब पीना, जुआ खेलना, वो भांग खाने पर प्रतिबंध लगाया गया था किसके द्वारा, तो याद रखिएगा आप, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा, तो अलाउद्दीन खिलजी जी के द्वारा यह कदम उठाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वाधिक मंगोल आक्रमण का सामना किया। ठीक है, आपसे पूछ रहा है, सिंपल सा प्रश्न को समझेंगे। दिल्ली का वो कौन सा सुल्तान था जिसने सर्वाधिक जो मंगोल आक्रमण हुए थे उनका सामना किया था, है ना। प्रश्न आपसे बस ये पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या वो बलबन जी थे, क्या अलाउद्दीन खिलजी थे, मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आप लोग सही आंसर करेंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चलिए तो देखिए वो कौन थे, वो कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी थे। कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी ही थे, है ना, जिन्होंने सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण का सामना किया था उन्होंने, है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों में से किसने सांकेतिक मुद्रा, ठीक है, प्रारंभ की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है वो कौन सा दिल्ली सुल्तानों में से था जिसने सांकेतिक मुद्रा प्रारंभ की थी। ठीक है, चलिए आपके सामने ऑप्शन है, सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए इसका जो सही आंसर होगा फटाक से आप लोग सही इसका आंसर करेंगे। तो देखिए सांकेतिक मुद्रा की बात करता है तो आप याद रखना कि कौन थे, मोहम्मद बिन तुगलक। कौन थे, मोहम्मद बिन तुगलक जी थे जिन्होंने सांकेतिक मुद्रा प्रारंभ किया था, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, मदरसा ए नासिरी का निर्माण किसके शासन काल में हुआ। ठीक है, क्या पूछ रहा है, मदरसा ए नासिरी का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था, है ना। क्या वो फिरोज तुगलक के शासन काल में हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में हुआ, अल तमश के कार्यकाल में हुआ, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के कार्यकाल में हुआ। ठीक है, चलिए देखिए अल्तमश को आप याद रखेंगे, जो मदरसा ए नासरी का जो निर्माण किया थे वो अल्तमश। ठीक है, इसका इल्तुतमिश को ही बोलते हैं। किसको बोलते हैं, इल्तुतमिश को ही अल्तमश बोला जाता है ना। ये आप थोड़ा सा माइंड में सेटअप कर लीजिएगा कि इल्तुतमिश को ही अल्तमश बोला जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान देंगे, है ना। अल्ततमश किसको बोला जाता था, अल्तमश किसको बोला जाता है, इल्तुतमिश को। याद रखेंगे, मदरसा ए नासिरी का जो निर्माण करने का जो किसके शासनकाल में हुआ था, तो अल्तमश, या फिर आपके सामने ऑप्शन होगा किस क्या होगा, इल्तुतमिश करके, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, दिल्ली सल्तनत द्वारा, ठीक है, दिल्ली सल्तनत द्वारा संरक्षण दी गई भाषा थी। ये जो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से बताना है कि वो कौन सी भाषा था जिसको संरक्षण दिया गया था दिल्ली सल्तनत के द्वारा, है ना। तो देखिए आप अगर देखेंगे ऑप्शन जैसे ही पढ़ेंगे, क्या वो अरबी थी, क्या वो उर्दू था, फारसी था, या फिर तुर्की था। तो दिल्ली सल्तनत की अगर आप बात करोगे, संरक्षण की बात करोगे, तो क्या हो जाएगा, वो फारसी भाषा था। क्या था, फारसी भाषा था। आपसे डायरेक्ट प्रश्न भी पूछे जाते हैं, दिल्ली सल्तनत में कौन सी भाषा थी। ठीक है, क्या अरबी थी, उर्दू थी, फारसी थी, या फिर तुर्की। तो आपका सही आंसर क्या होगा, फारसी भाषा थी। ठीक है, उसी को संरक्षण दिया गया था, है ना। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगले प्रश्न क्या है हमारा, चलिए देखिए निम्नलिखित में से, देखिए प्रश्न को पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शासक ममलूक वंश का था। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है, आपके सामने जो ऑप्शन दिए गए हैं, है ना, इनमें से पूछता है कि वह कौन सा शासक है जिसे ममलूक वंश का था। ठीक है, क्या मोहम्मद गोरी जी थे, क्या इब्राहिम लोदी जी थे, या फिर बलबन जी थे, या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो देखिए मैं अगर मैं बात करूं अगर ममलूक वंश का, तो वो कौन थे? बलबन जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बलबन जी। कौन हो जाएंगे? बलबन जी, है ना। ममलूक वंश से कौन थे? बलबन जी। आप डायरेक्टली आप इसको याद कर लेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सल्तनत काल, ठीक है, सल्तनत काल का सबसे प्रभावशाली वर्ग कौन सा था? ठीक है, यहाँ पे वर्ग पूछ दिया है ना। क्या क्या पूछ दिया है? वर्ग। हमने भाषा की बात कर लिया, कौन सा था? फारसी था, है ना। दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कौन सा प्रभावी वर्ग था, तो आप याद रखेंगे कौन सा था। चलिए पहले ऑप्शन में आपको बताता हूँ। क्या वो पीर था, खलीफा, या फिर उलेमा, है ना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सबसे प्रभावशाली वर्ग था ना, वो क्या था? उलेमा। ठीक है, याद रखेंगे उलेमा, है ना। भाषा क्या थी? फारसी। वर्ग कौन सा था सबसे ज्यादा? तो उलेमा। ठीक है, चलिए। बलबन कौन से अथी से था? तो ममलूक वंश से था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री मुहम्मद तुगलक के दरबार में रहता था? आपसे पूछ रहा है, ये जो ऑप्शन है आपके सामने, है ना, इनमें से वो कौन सा विदेशी यात्री था जो मुहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहता था? ठीक है, क्या वो अल्ब रूनी जी थे, मार्को पोलो थे, या फिर इब्न बतूता थे? चलिए आपको इसका सही आंसर करना है, ठीक है। तो देखिए जैसे ही मुहम्मद बिन तुगलक की बात आता है, तो वहां से हमको डायरेक्ट पता चलता है कि कौन है? इब्न बतूता जी को। ठीक है, इब्न बतूता जी थे, सबसे पहला विदेशी यात्री थे। इन्होंने ही मुहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? कि निम्नलिखित में से किसने एकता प्रणाली को समाप्त कर दिया? ठीक है, आपसे प्रश्न पूछता है, ठीक है, कि ये जो आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से वो कौन सा ऐसा शासक रहा होगा जिन्होंने एकता प्रणाली को क्या कर दिया? एकदम समाप्त कर दिया। ठीक है, चलिए क्या वो बलबन जी थे, अलाउद्दीन खिलजी थे, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक थे, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका आप लोग सही आंसर करेंगे। ठीक है, तो एकता प्रणाली को समाप्त करने का जो कार्य किया गया था, वो किया गया था अलाउद्दीन खिलजी जी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी जी के द्वारा ही एकता प्रणाली को समाप्त करने का कार्य किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 1202 में नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? आपको ये पता होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया, ठीक है, लेकिन आप इसके साथ साथ में ये जो आपके पास जो ये डेट अथी दिया गया है, ठीक है, जो साल दिया गया है उसको आप याद रखना। 1202 ईस्वी में, है ना, 1202 में नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो इसका बिल्कुल आपका सही आंसर है, क्या है? बख्तियार खिलजी। क्या था? बख्तियार खिलजी। मैं आपसे यहीं पे एक प्रश्न करता हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने स्थापना, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने किसके द्वारा स्थापना किया गया था? ठीक है, या फिर नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, आपको ये बताना है। ठीक है, चलिए कोई गुप्त जी थे, आप इतना दिमाग में रखना कि अब कौन गुप्त थे। ठीक है, मैं आपको हिंट्स दे दिया हूं, आगे आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सिकंदर सानी, देखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिकंदर सानी की उपाधि किस सुल्तान ने धारण किया था, है ना। देखिए तो सिकंदर सानी की जो उपाधि था, पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा इनमें से सुल्तान था जिन्होंने सिकंदर सानी की उपाधि धारण किया था? क्या वो बलबन जी थे, क्या वो फिरोज तुगलक जी थे, क्या वो सिकंदर लोदी जी थे, या फिर अलाउद्दीन खिलजी जी थे? ठीक है, तो देखिए अगर मैं फिर से मैं बता देता हूँ, सिकंदर शानी की उपाधि की बात करेगा तो आप डायरेक्ट आप इसका आंसर एकदम याद कर लो, है ना। क्या कर लेना है आपको? इसको याद कर लेना है। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, देखिए मिडिवल हमें जो मध्यकालीन भारत है वो हमें क्यों ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है? क्यों? क्योंकि इनके जो नाम है बहुत डिफिकल्ट होते हैं, और उसके साथ साथ में किसने क्या किया, कौन से उपाधि किसने लिया, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही हम लोग को क्या होता है, याद रखने में दिक्कतें होती हैं। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वीडियो आप देखेंगे, ये जो 5 पार्ट में जो आपको वीडियो मिलेगा, इसको देखने के बाद आपका दिल्ली सल्तनत से एक भी प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे, चाहे कोई भी एग्जाम की आप बात कर लो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? किस सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना किया था? ठीक है, चलिए आपको आपसे डायरेक्ट पूछा भी जाता है कि आगरा नगर की स्थापना किसने किया, ठीक है, या फिर पूछ देगा किस सुल्तान ने किया। तो क्या वो कुतुबुद्दीन ऐबक जी के द्वारा किया गया था, सिकंदर लोदी जी के द्वारा किया गया था, खिज खां जी के द्वारा किया गया था, या फिर फिरोज तुगलक जी के द्वारा वो कार्य किया गया था? चलिए बताएंगे आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया। चलिए फटाक से इसका आंसर करेंगे।
तो जैसे ही आगरा शब्द की, आगरा नगर की बात आता है तो हम कहाँ चले जाते हैं, सिकंदर लोदी। कहाँ चले जाते हैं, सिकंदर लोदी, है ना। सिकंदर लोदी जी के द्वारा ही आगरा नगर की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न देखते हैं। चित्तौड़ पर कब्जा करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसका नाम क्या रख दिया। ठीक है, देखिए इस बार जो पिछले बार जो बीपीएससी टीआरई एग्जाम हुए थे, बीपीएससी के जो एग्जाम हुए थे उसमें पूछा गया था, और ये भी DSSS में पूछा गया था, KBS NBS में सब जगह ये प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो जब चित्तौड़ पर कब्जा करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसका नाम क्या रख दिया था, तो मैं आपको ये हिंट्स दे देता हूँ कि अपने बेटे के नाम पे उसका नाम रखा था। तो अब आप यहाँ से आप ये बताएंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के बेटे का क्या नाम था, तो खिरजा। ठीक है, खिर्ज करके आप याद रखना। तो जैसे ही आप खिर्ज याद रखोगे तो आपको क्या याद रखेगा, चलिए मैं आपको सबसे पहले ऑप्शन बताता हूँ। क्या आदिलाबाद रखा गया था नाम, या फिर किलो गढ़ी रखा गया था, या फिर खिजराबाद रखा गया था, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खिजराबाद। क्या हो जाएगा, खिजराबाद। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ही बेटे के नाम पे, खिज के नाम पे ही चित्तौड़ पर कब्जा करने के बाद उन्होंने खिजराबाद का निर्माण किया, या फिर उसका नाम परिवर्तन कर दिया था। ठीक है, तो ये रहा दिल्ली सल्तनत के 20 जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है हमने आपको कराए हैं, और मुझे ऐसा उम्मीद होगा कि यह सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो लाइक करें, कमेंट भी साथ साथ में करें कि कौन से टॉपिक पे और आपको कराया जाए। ठीक है, चलिए अगर आप इस YouTube चैनल पे नए हो तो सबसे पहले आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन समय से मिलता जाए और आप अपने तैयारी को एक अलग अलग लेवल पे ले जाएं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।